नमस्कार। आज मैं दो वरिष्ठ पत्रकारों के बारे में बताने जा रहा हूं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं परवेज अहमद साहब, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली के अध्यक्ष, और दूसरे वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश बादल। वरिष्ठ पत्रकार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परवेज अहमद साहब जी टीवी के संपादक रहे हैं, जी न्यूज के, और नवभारत टाइम्स में भी रहे हैं। स्पोर्ट्स में काफ़ी उन्होंने कवरेज किया है, विदेशों में जाकर क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर भी रहे हैं और स्पोर्ट्स को कवरेज भी किया है उन्होंने, और बड़े कहानीकार हैं और नाटककार हैं। हमने ये दो सत्रों में जो कार्यक्रम रखा था, पहले सत्र में परवेज अहमद की जो पुस्तक है ये धुआं कहाँ से उठता है, उस पर परिचर्चा की थी, और यहाँ भी विद्वान आए थे काफ़ी, और दिल्ली से कलाकार आए थे, उन्होंने अपने किरदारों का वाचन किया था। तो ये धुआं कहाँ से उठता है, ये भारत और पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन इसके साथ साथ कथा वर्तमान तक फैली हुई है इसकी। दोनों देशों में रह रहे लोगों में आपसी जो रिश्तों में ताना बाना या अभी वो दरारें नहीं पड़ी हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, वो प्यार मोहब्बत अब तक कायम है, ऐसा परवेज अहमद साहब के नाटक में दिखाया है। आगे जो किरदार है, मुख्य पात्र है अमीन साहब है, वो अमीन साहब पाकिस्तान चले जाते हैं अपनी जन्मभूमि उज्जैन से वहां पर, लेकिन उनका दिल और दिमाग पूरी तरह से अपनी जन्मभूमि में लगा रहता है। जुबान पर उनका देश भारत नाम याद रहता है, और दिलों में जो यहाँ के रिश्ते हैं वो हमेशा उनको याद आते रहते हैं। कई बार वो कोशिश करते हैं यहाँ पर आने की, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि यहाँ नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो बार बार उनका पीछा करती हैं और उन्हें बेचैन करती रहती है, क्योंकि उनके जितने भी खानदान के बुजुर्ग हैं वो सभी यहीं रहे हैं और सबकी रूहें भी यहाँ हैं। तो वो अक्सर ये सोचा करते थे कि अगर उनको मौत आए तो वो उनकी जन्मभूमि उज्जैन में ही आए, ना कि पाकिस्तान में आए। लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक दिन उनकी मौत पाकिस्तान में ही आती है। लेकिन वो ये चाहते थे कि यहाँ उज्जैन, जैसे कि उन्होंने वर्णन किया इस नाटक में उस पात्र ने, कि उज्जैन साधु संतों की तपस्या से ढकी राजघाट और शिप्रा का कल कल बहता जल, इस तरह की भूमि में उनको यहाँ पर ही अपने आप को अपने अंतिम सांस लेना थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो पाकिस्तान में ही कराची में उनको कब्रिस्तान में वहाँ पर दफनाया गया। लेकिन वहाँ पर भी जो यहाँ पर जो कब्रिस्तान मौलाना साहब तख्ती लगाकर उनको उसके साथ वहाँ पर दफनाया गया, ताकि उनको ये एहसास हो कि मैं जन्मभूमि उज्जैन के ही कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा हूँ। तो ये जो नाटक है, इस पुस्तक पर जो चर्चा हुई, इसके कई नाटक हुए हैं, और ये आपके दिल और दिमाग को मातृभूमि जन्मभूमि के लिए आपको इतना प्रेरित करता है, और आपकी जन्मभूमि की आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं वो आपको याद दिलाता है कि आपकी जन्मभूमि है। आपके रिश्ते नाते वो आपसे दूर आप काम के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो आपके दिल और दिमाग में हमेशा बसे रहते हैं। इसी पर यह नाटक आधारित है, और इतने सालों के बाद ये परिचर्चा जो उस समय हुई थी वो मुझे आज ताज़ी हो गई, वो दृश्य मुझे याद आने लगे। इसीलिए मैंने परवेज अहमद साहब से आज दिल्ली में बात की कि मैं आगे जब भी सब हालात ठीक हो जाएंगे तो इसके 3 शो करवाऊंगा मैं, उज्जैन, इंदौर, भोपाल। परवेज साहब ने कहा ठीक है, करेंगे, निश्चित रूप से। मैं आज इस नाटक के जो पात्र हैं उनका जो प्रेम है परिवार के प्रति, जन्मभूमि, अपनी देश के मिट्टी के प्रति, वो बहुत सराहनीय, बड़ा प्रेरणादायी है। और दूसरे सत्र में हमने वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल द्वारा बनाई एक लघु फिल्म
हमारे पत्रकारिता के पुरोधा राजेंद्र माथुर साहब पर उन्होंने 20 मिनट की फिल्म बनाई उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर, और वो भी हमने दिखाई गई और लोगों ने खूब सराहा। फिर राजेश बादल जी ने कहा कि ये नई पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी फिल्म है, और जरूर नहीं कि पत्रकारिता, माथुर साहब ने शिक्षा जगत में और समाज के लिए भी बहुत अविस्मरणीय काम किए हैं। तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश प्रधान फिल्म है और निश्चित रूप से इसको भारत के युवा बहुत पसंद कर रहे हैं। इस तरह से, और बाद में हमारे जो अतिथि हैं प्रभात कुमार भट्टाचार्य, आचार्य शैलेंद्र पारासर, डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा और महेश शर्मा अनुराग, इन्होंने भी अपनी बातें रखी। इस तरह से दोनों सत्रों का कार्यक्रम बहुत यादगार रहा। धन्यवाद। कल मैं आपको भाषा, धर्म और संस्कृति के बारे में बताऊंगा। जो बड़े बड़े विद्वान आए थे और उन्होंने अपना उद्बोधन दिया था। धन्यवाद।